केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और उनके साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद। दिल्ली से सीधी तस्वीर अरविंद केजरीवाल की आपको दिखा रहे हैं, साथ में उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद हैं। सीधी तस्वीर है दिल्ली से, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद। मुख्यमंत्री यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। दिल्ली से सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, उनके साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद। सर आपको बता दें कि सिरसापुर में ऑक्सीजन सिलेंडर का निरीक्षण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, साथ ही उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद। बता दें आपको कि ऑक्सीजन सिलेंडर का आपको बता दें कि प्लांट बनाया गया है, उसी का निरीक्षण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सिरसापुर में इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट आपको बता दें कि लगाया गया है, उसी का निरीक्षण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी 2 दिन पहले की थी और उन्होंने बताया था कि दिल्ली को धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है और जिस तरीके से छूटें रियायतें दी जा रही हैं, और एक बड़ी चीज़ जो की जाएगी वो ये कि दिल्ली में छोटे छोटे ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। और इस वक्त सिरसापुर में हैं मुख्यमंत्री, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं प्लांट को लेकर, और साथ ही साथ उनके मनीष सिसोदिया भी मौजूद हैं। एक्शन में है सीएम और डिप्टी सीएम। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना को हराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, डटे हुए हैं और बहुत हद तक इसमें सफल भी हुए हैं। सिरसापुर में इस वक्त मौजूद है अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, और यहां पर ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। छोटे छोटे प्लांट दिल्ली में बहुत जगह पर लगाए जा रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की जो किल्लत इस कोरोना काल की दूसरी लहर में पूरे देश को उठानी पड़ी, उससे दिल्ली वासियों को बचाया जा सके। और यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट छोटे छोटे लगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। जानकारी ले रहे हैं प्लांट को लेकर, कैसे वर्क करेगा, क्या कुछ कमियां हैं और क्या कुछ फायदे हैं, किस तरीके से काम करेगा, तमाम जानकारी। एक्शन में सीएम और डिप्टी सीएम। ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करते अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि दिल्ली में जगह जगह छोटे छोटे ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, क्योंकि पूरा देश इस बार जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से जूझा, कितने लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया, आगे ऑक्सीजन की कोई किल्लत ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी थी। और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, दिल्ली सरकार तीसरी लहर अगर आती है, भगवान ना करे कि तीसरी लहर कोरोना की आए, लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां हम पूरी जोर शोर के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। दूसरी कोरोना की लहर जो आई थी, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आई थी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ दिनों तक काफ़ी ज़्यादा दिल्ली के लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ी थी।
तो उसकी तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है कि अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज यहाँ पे सिरसपुर में जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हमारे पीछे एक तो ये ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक 57 टन का बना है। इसी तरह के 2 ऑक्सीजन टैंक और बन चुके हैं, एक बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में और दूसरा जीटीबी हॉस्पिटल में, डीडीओ हॉस्पिटल में। तो 3 स्टोरेज टैंक, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक 57 कैपेसिटी ईच, तो 171 टन कैपेसिटी के ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक दिल्ली में बन चुके हैं। दूसरी चीज़, यहीं पे हमारे पीछे इधर मैदान में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनने जा रहे हैं, जिनकी 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होंगे, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी लगभग 13.5 टन होगी। तो इस तरह से दिल्ली के अंदर जगह जगह ऑक्सीजन की सुविधाएं क्रिएट की जा रही हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की कमी लोगों को नहीं होनी चाहिए। और भी कितने प्लांट्स आप लोग बना रहे हैं? ये 3 तो आपने बताया कि अभी कल कल 19 प्लांट्स का कल या परसों में उद्घाटन है, वो भी लग चुके हैं। तो कल या परसों जब उद्घाटन होगा तो आपको बताएंगे। तो पूरी दिल्ली के अंदर अभी कई सारी फैसिलिटीज़ ऑक्सीजन स्टोरेज की फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है, ऑक्सीजन जनरेशन की कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है, टैंकर्स भी हम लोग लेके आ रहे हैं। इस बार सबसे ज़्यादा दिक्कत टैंकर्स की आई थी कि अगर हमें आसपास के स्टेट से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से ऑक्सीजन मंगानी पड़े तो टैंकर नहीं थे, टैंकर्स भी लेके आ रहे हैं। तो सब तैयारियां चल रही हैं। सॉरी, why should center not distribute to the states? सेंटर ही तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। वो कह रही थी स्टेट क्यों नहीं कर रहे, सेंटर क्यों कर रहा है? मेरा मोटे तौर पे मेरा अपना ये मानना है कि इस वक्त वैक्सीन की बहुत ज़्यादा परेशानी है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की सबसे बड़ी समस्या है और ये अच्छी चीज़ है। सेंटर ने कहा है कि 21 जून के बाद पूरे देश के अंदर वैक्सीन फ्री में सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई करेगी। हालांकि उन्होंने ये जो किया, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन 21 जून के बाद भी वैक्सीन कहाँ से आएगी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी तो देश के अंदर है नहीं, वैक्सीन की तो भारी कमी है, तो वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर वैक्सीन अवेलेबल हो तो अब जो दिल्ली में मॉडल हम लोग लागू किया है, जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन, हमारे देश के अंदर चुनाव की जो मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ये बहुत सशक्त मशीनरी है। अगर देश के अंदर इसी को मॉडल को पूरे देश में अप्लाई किया जाए, मैं समझता हूं कि 2 से 3 महीने के अंदर पूरे देश को वैक्सीनेट किया जा सकता है, अगर वैक्सीनेशन की सफिशिएंट क्वांटिटीज हो तो। सर, एक और सवाल है कि क्या सर सेंटर जो है वो आप लोगों को वेलफेयर का जो काम है उसको करने में उनकी तरफ से अड़चन आ रही है? सेंटर से तो कई अड़चनें आ रही हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, रोज ही देखते हैं। कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि कल 19 प्लांट का, ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। तीसरी लहर से निपटने के लिए पहले से ही तैयारियां दिल्ली सरकार कर लेना चाहती है। जो गलती दूसरी लहर के दौरान हुई उसे दोहराना नहीं चाहती है सरकार। और साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला, कहा कि देर आए दुरुस्त आए, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में केंद्र सरकार अब वैक्सीनेशन दे रही है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यही है कि आखिर वैक्सीनेशन है ही नहीं तो वैक्सीन आएगी कहां से। और इसी बीच आपको